दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम बने उसका नाम है भयानक कुत्ते। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। भयानक कुत्ते। भयंकर सर्दी की एक रात दिनाजपुर कस्बे में मौत का सन्नाटा फैला था। बर्फीली सर्दी की उस रात लोग अपने घरों में दुबके सो रहे थे, लेकिन एक बूढ़ा पादरी अपने कुत्ते के साथ धीरे धीरे कस्बे की ओर बढ़ रहा था। जैसे वह कस्बे के मकानों के पास पहुंचा, वो वह रुक गया। पादरी ने चेहरे से क्या पटाया। वो उसने कोट की जेब से कुछ काले दाने निकाले और कुछ बुदबुदाते हुए अपने कुत्ते पर फेंके। अगले ही क्षण एक आश्चर्य सामने था। पलक झपकते वह कुत्ता ते भयानक बन गया। पादरी के संकेत पर कुत्ता जोरों से एक मकान की खिड़की की ओर उछला। सर। अगले पल वह खिड़की के भीतर था। खट। उधर घर से कुछ दूर खड़े पादरी की दृष्टि उस घर के दरवाजे पर स्थिर थी। तभी उस घर का दरवाजा खुला। चर। और उसमें से वह विचित्र प्राणी बाहर निकला, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। शाबाश, तुम अपने काम में सफल हुए। चलो इसे मेरे पीछे पीछे ले चलो। वो कुछ दूर जाते हुए धुंध में छिप गए। अगले दिन सुबह वह सुबह कस्बे के लोगों को बुरी तरह चौंका देने वाली थी। सड़क के किनारे उस लड़की की विचित्र लाश मिली। अरे यह क्या है? हे भगवान, यह कैसी लाश है? जरूर किसी तांत्रिक ने इसकी हत्या की है। जंगल की आग की तरह पूरे कस्बे में विचित्र लाश का समाचार फैल गया था। लोगों की भीड़ उसे देखने को मुड़ पड़ी थी। हे भगवान, यह क्या बला है? कुछ ही देर में नहीं। अरे यह तो लक्ष्मी की लाश है, मेरी बेटी लक्ष्मी। हाय, मेरी बेटी को किसी तांत्रिक ने मार डाला रे। लक्ष्मी, तुझे क्या हो गया रे? तभी पुलिस जीप का सायरन बज उठा। हटो हटो, पुलिस आ गई। वो यह जीवन था जिसकी बेटी रात से गायब थी। जीप से उतरकर इंस्पेक्टर ने लाश को देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अद्भुत, विचित्र। कुत्ते के सिर पर लड़की का सिर। ऐसा तो कहीं पढ़ा सुना भी नहीं। जीवन ने आधी रात को अपनी अपनी बेटी लक्ष्मी के घर से गायब होने की बात इंस्पेक्टर को बताई। ठीक है, हम अपराधी को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें किसी पर संदेह हो तो मैं बता देना। उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुछ दिन बाद एक श्यामे की लड़की टीना पामेरिन कुत्ते के साथ अपने घर के सामने बने पार्क में खेल रही थी। लूसी लूसी, गेंद को उठाकर लाओ। कुछ ही देर में लूसी गेंद को उठा लाई। अरे शाबाश लूसी, लूसी ग्रेट है। टीना ने फिर गेंद को जोर से फेंका। वो लूसी गेंद को रोक नहीं पाई और गेंद सामने की झाड़ियों में चली गई। वो लूसी भी गेंद लाने के लिए झाड़ियों में घुस गई। टीना ने कुछ देर तक लूसी के गेंद उठा लाने की प्रतीक्षा की। अरे 5 मिनट हो गए, अभी तक लूसी गेंद लेकर नहीं लौटी। क्या बात है? मुझे झाड़ियों में घुसकर देखना होगा। किंतु वहां का दृश्य देखकर वह बुरी तरह कांप उठी। नहीं, लूसी विचित्र प्राणी में बदल चुकी थी। तभी वह विचित्र प्राणी आगे बढ़ा और बचाओ, उसने टीना को उठा लिया। वह भी टीना बेहोश हो गई। अंधेरे में वह टीना को उठा हुए वहां से चल दिया। अगले दिन सुबह टीना की वैसी भी बदस लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। अरे एक और वैसी लाश। लगता कस्बे पर किसी दुष्ट आत्मा का प्रकोप हुआ है। यह क्या हो रहा है? लड़की के मुंह वाले कुत्ते की लाश, इसका बाकी शरीर कहाँ है? कुछ ही देर में टीना के माता पिता भी श्याम से लापता टीना को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। हाय मेरी बेटी, ये कैसे हो गया? टीना। कुछ देर में वहां पुलिस पहुंची। टीना के पिता ने इंस्पेक्टर को बताया, कल शाम से टीना लापता थी। हमने सब जगह ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, हमें कौन से पापों की सजा दी है? टीना मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया? इंस्पेक्टर ने टीना के माता पिता को सांत्वना दी। आप चिंता न करें, हम बहुत जल्दी अपराधी को ढूंढ लेंगे। वो हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। इंस्पेक्टर ने टीना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पूरे कस्बे में आतंक फैल गया था। शाम होते ही लोग अपने बच्चों के साथ साथ घरों में छिप जाते थे, लेकिन सुबह फिर किसी लड़की की लाश अवश्य मिलती थी। विचित्र लाश।
लड़कियां आधी रात को घरों से गायब होती थी। अरे माला कहाँ है? अभी तो मेरे बराबर सो रही थी। दरवाजा खुला है, कहीं माला बाहर तो नहीं चलेगी। माला, माला। और फिर दोनों माला को ढूंढने के लिए शोर मचाते निकल पड़े। शोर सुनकर आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। उसे जल्दी से ढूंढना चाहिए, अभी कोई उसे दूर नहीं ले गया होगा। क्या हुआ? माला घर में नहीं है, कोई उसे उठाकर ले गया है। लाठियां बंदूकें लिए लोगों की भीड़ तेज से दौड़ी। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो। लोग तेज से दौड़ते हुए कुछ दूर पहुंचे थे कि तभी पुलिस की जीप वहां पहुंच गई। सुनिए सुनिए, ठहरो, रुको, बचकर नहीं जाने पाए। इंस्पेक्टर जीप से उतरा। क्या बात है? आप सब लोग किसका पीछा कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, कोई मेरी जवान बेटी माला को उठाकर ले गया। क्या तुमने उसको उठाकर ले जाते देखा था? कैसा हुलिया था उसका? इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को उठाकर ले जाते हुए नहीं देखा, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला था। ओह, हम उसे ढूंढते हैं। ड्राइवर, जीप चलाओ जल्दी। अगले पल जीप अंधेरी सड़क पर दौड़ी जा रही थी। पुलिस और लोगों की भीड़ रात भर माला को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। और सुबह उसकी भी विभत्स लाश मिली। माला की लाश नहीं। कस्बे की पुलिस अपराधियों को कुछ पता नहीं कर पाई और हर सुबह विभत्स लाशें मिलती रही, तो लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया। मुर्दाबाद, इंस्पेक्टर यादव, कस्बे की पुलिस निकम्मी है। आखिर पुलिस के उच्च अधिकारी ने आकर बिगड़ती हुई स्थिति को संभाला। भाइयों, हमने नगर से उच्च अधिकारी को बुलाया है। कस्बे में अधिक पुलिस का इंतजाम किया गया है। एसपी साहब इसी कस्बे में रहेंगे। भाइयों, हम उस अपराधी को अवश्य पकड़ लेंगे, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। आप निश्चिंत रहें। और फिर पूरे कस्बे में पुलिस कर्मियों की टुकड़ियां फैल गई। हर सड़क और गली में पुलिस पहरा दे रही थी। लोग भी अपने घरों में पूरी तरह सावधान थे। उसी रात एक अन्य सड़क पर जागते रहो, जागते रहो, पहरा देता चौकीदार कुछ दूर आगे चला कि सामने से किसी को आता देखकर चौंक पड़ा। रात के 2 बजे कैफ वाला कौन चला आ रहा है? इसके पीछे बहुत से कुत्ते भी चल रहे हैं। चौकीदार तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ा। ये तो चर्च के फादर डिसूजा लग रहे हैं। और जब वह उसके पास पहुंचा, फादर डिसूजा, इतनी रात गए आप चर्च से किस किस लिए निकले हैं? मैं उस अपराधी को पकड़ने निकला हूँ। वह अपराधी अवश्य कोई तांत्रिक है, लेकिन अब वह मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। लेकिन फादर, आपके साथ इतने सारे कुत्ते, कहीं आप? कहते हुए चौकीदार ने टॉर्च जलाई। टॉर्च जलते ही, ओ बंद करो इसे। फादर, क्या हुआ? टॉर्च की रोशनी। और फिर फादर डिसूजा ने अपना चेहरा चौकीदार की ओर घुमाया तो नहीं। पलक झपकते फादर डिसूजा के कुत्ते भी विचित्र प्राणियों में बदलते चले गए थे। फादर, तुम वे अपराधी हो। और फिर तेज से पलटकर चौकीदार दौड़ पड़ा। बचाओ बचाओ। फादर डिसूजा के संकेत करते विचित्र प्राणी उसके पीछे दौड़े। नहीं, बचाओ। वो। लेकिन चौकीदार अधिक दूर तक नहीं दौड़ सका और ठोकर खाकर औंधे मुंह गिरा। ओह, वो। अभी कुत्ते उसके पास पहुंचकर उसे उठा पाते कि तभी पुलिस जीप की हेडलाइट चमक उठी। वो। तेज से दौड़ते हुए कुत्ते रुके और फिर पलटकर उल्टे पांव दौड़ पड़े। वो। इंस्पेक्टर ने जल्दी से बेहोश चौकीदार की नब्ज को देखा। नब्ज चल रही है, शायद डर के मारे बेहोश हो गया है। जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। सुबह अस्पताल में जब चौकीदार को होश आया। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित हो। अब बताओ, तुम किसे देखकर डर गए थे? वो कुत्ते वाला आदमी। हाँ हाँ, बोलो, कौन था वह कुत्ते वाला? डरो नहीं। वो कुत्ते के मुंह वाला फादर डिसूजा। सब बुरी तरह चौंक पड़े। क्या? क्या? अरे, यह तो फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर, आप रोगी को होश में लाने की कोशिश करें। मैं चर्च में जाकर फादर डिसूजा को देखता हूँ। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर की जीप चर्च की ओर दौड़ रही थी। अवश्य इन घटनाओं के पीछे फादर डिसूजा का हाथ होगा। उन्होंने किसी शैतानी आत्मा को अपने अधिकार में किया होगा। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर की जीप चर्च के सामने पहुंच गई। अब फादर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। पांव की ठोकर मारकर इंस्पेक्टर ने फादर डिसूजा के कमरे का दरवाजा खोला। धड़ाक।
विद्युत गति से इंस्पेक्टर भीतर पहुंचा। कहाँ गया फादर? कमरे की तलाशी लो, कहीं छिप न रहा हो। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन फादर डिसूजा वहां कोई निशान नहीं था। कहीं भाग तो नहीं गया? पूरे चर्च का कोना कोना छान मारो, वह वैसे कहीं छिपा होगा। और फिर पूरे चर्च की एक एक इंच जगह को देख लिया गया, लेकिन फादर डिसूजा का कहीं पता नहीं चला। इसका मतलब चौकीदार द्वारा देख लिए जाने पर फादर डिसूजा पकड़े जाने के भय से भाग गया। सर, ऐसा ही होगा। हम नगर की पुलिस को वायरलेस पर सूचित कर देंगे, वह जहां भी होगा पकड़ लिया जाएगा। हा हा हा। पुलिस अब फादर डिसूजा को ढूंढती रहेगी, लेकिन उन्हें फादर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके शरीर पर तो मैंने कब्जा कर रखा है। आप महान है जंगोला। अब आप फादर के रूप में लोगों को कुत्ता बनाते रहेंगे, और कोई इस रहस्य को नहीं जान सकेगा। आप लोगों को कुत्ता ही क्यों बनाते, महान जंगोला? हा हा हा। कुत्ते सबसे ज्यादा वफादार होते हैं, इसलिए मैंने तुम सबको कुत्ता बनाया है। आज जरा तुम सब मेरे साथ चलोगे? कस्बे के लोगों पर हमला करके आज सबको कुत्ता बनाना है। कुछ दिनों में सारी दुनिया के लोगों को कुत्ता बना दूंगा। और फिर उस रात जंगोला ने बहुत से विचित्र कुत्तों के साथ कस्बे के लोगों पर हमला बोल दिया। मारो मारो, वो। बचाओ बचाओ, भागो भागो, नहीं तो सबको मार डालेंगे। पुलिस वालों को वहां पहुंचने देर न लगने लगी। बचाओ, वो पुलिस पुलिस आ गई, वो। पुलिस वालों ने जीप से कुत्ते विचित्र प्राणी कुत्तों पर वो गोलियों की वर्षा शुरू कर दी। गोली चलाओ, बूंद डालो इन सबको, धोए धोए, वो। संभल कर गोलियां चलाओ, अपने लोगों को गोली नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सर, उन कुत्तों पर तो गोलियां कुछ असर ही नहीं कर रही है। धोए धोए। अरे, उन्हें तो गोली तो लगती ही नहीं। देखते देखते बहुत से कुत्ते पुलिस वालों पर भी झपट पड़े। खटाक, ओ खच, ओ दौड़। पुलिस वाले भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जान बचाओ, वो भागो, नहीं तो यह विचित्र कुत्ते में भी मार डालेंगे। हाय मरा। वो श्याम विचित्र प्राणियों की सहायता से जोंगोला बहुत से स्त्री पुरुष और पुलिस वालों को उठाकर ले गया। बचाओ, मुझे छोड़ दो, हमें मत मारो। इस अप्रत्याशित घटना ने पुलिस वालों को भी बुरी तरह कबाकर रख दिया था। सुबह होते कस्बे में सेना के ट्रक पहुंचने लगे थे। विचित्र प्राणियों की भयंकरता को देखते हुए कई टैंक भी बुलाए गए थे। सैनिकों को देखकर कस्बे के लोगों का भय कुछ कम हुआ था। सैनिक उन विचित्र कुत्तों को अवश्य मार डालेंगे। अब फादर डिसूजा भी नहीं बचेगा। रात को अंधेरा फैलने के साथ सैनिकों ने अपना काम शुरू कर दिया था। उधर चर्च के गुप्त कक्ष में मान जंगोला खुशियां मना रहा था। हा हा हा। अब जंगोला का मुकाबला करने का साहस भी कोई नहीं करेगा। अब मान है जंगोला। अब हम नए पकड़े गए लोगों को विचित्र प्राणी बनाएंगे। डकोता, तुम उन लोगों को लेकर आओ। यस सर। थोड़ी देर में उन स्त्री पुरुषों को मान जंगोला के सामने लाया गया। मुझे छोड़ दो, मुझे विचित्र प्राणी न बनाओ। हा हा हा। जो यहाँ आ गया फिर वह मानव नहीं रह सकता। हा हा। अब तुम्हें भी हम अपने जैसा विचित्र प्राणी बनाएंगे। नहीं, हमें छोड़ दो, भगवान हमें बचा लो। जंगोला ने जेब से काले दाने निकालकर लड़की पर फेंकने शुरू कर दिए। जंगोला, कुत्ते, छोड़ दे मुझे, आह। और फिर उस लड़की के शरीर में विचित्र परिवर्तन होने लगा। ओह नहीं, आह। वो आप मान है जंगोला। डकोता, अब दूसरे मानव को आगे लाओ। नहीं, मैं विचित्र प्राणी नहीं बनना चाहती, नहीं। जंगोला ने पलक झपकते ही उसे भी विचित्र प्राणी बना डाला। सभी स्त्री पुरुषों को विचित्र प्राणी बनाकर अगली रात फिर जंगला अपने नए शिकार के लिए निकला। डकोता, आज हम पूरे कस्बे को अपनी तरह बना देंगे। हा हा हा। हम सब अधिक लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे जंगोला। लेकिन कस्बे में पहुंचने पर उन्हें अपनी योजना के सफल होने में संदेह होने लगा था। डकोता, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ सर, लगता है कस्बे के लोगों ने इस बार अपनी सुरक्षा का अच्छा प्रबंध कराया है। लेकिन अभी उन्हें हमारी विचित्र शक्ति का पता नहीं। वे लोग किसी प्राणी को तो मार सकते हैं, लेकिन आत्माओं को नहीं। और फिर तभी जंगोला ने एक विचित्र प्राणी को आगे जाने का आदेश दिया।
आगे बढ़कर उस मानव को पकड़ लो। उस विचित्र प्राणी को अपनी ओर बढ़ते देखते ही सैनिकों ने फायर शुरू कर दिए। आक्रमण शुरू, धौएं धौएं। गोलियों की वर्षा में वह विचित्र प्राणी ना गया, लेकिन वह उसी गति से आगे बढ़ता चला गया। धौएं धौएं। आगे बढ़े हुए उसने एक सैनिक पर प्रहार किया। तड़ाक। ओह! आगे बढ़ो और संगीनों से छलनी बना दो इसको। तेज से दौड़ते सैनिकों ने संगीनों से उसके शरीर में सैकड़ों सुराख बना दिए। खच खचाक। और उस विचित्र प्राणी को संगीनों पर उठा लिया। ओह सर, उन्होंने हमारे साथी को मार डाला। हाँ, इनकी संगीनों से बचकर रहो। और फिर भयंकर तांडव मच गया वहां। अगले पल सिपाही ने संगीनों पर टंगे हुए विचित्र प्राणी को उछाल दिया। ओह! जंगोला ने सभी विचित्र प्राणियों को टूट पड़ने का आदेश दे दिया। सबको पकड़ लाओ, कोई भी बचकर नहीं भाग सके। आगे बढ़ो और सबको खत्म कर दो। सर, ये साधारण प्राणी नहीं लगते, उन्हें हम गोलियों से नहीं मार सकेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। कुचल डालो उन्हें अपनी जीपों से। और फिर तीव्र गति से उसने जीप दौड़ा दी। खटाक। लेकिन दूसरी बार जीप उससे टकरा पाती कि जंगोला ने प्रहार कर दिया। लेकिन अगले पल जंगोला बहुत सी जीपों से गिर चुका था। जीपों के चक्रव्यूह में मुझे मारना चाहते हैं ये मच्छर। जीपों के चक्रव्यूह में मुझे मारना चाहते हैं ये मच्छर। इन्हें अपनी शक्ति का थोड़ा सा नमूना तो दिखाना ही होगा। जीप तेज से आगे बढ़ी, लेकिन अरे खटाक। ओह! और फिर नीचे आते उसने जीपों का कब्रिस्तान बना डाला। धड़ाक धड़। लेकिन अब शक्तिशाली टैंक जंगोला की ओर बढ़ रहा था। घुर्र घुर्र। जंगोला भी कुछ संभल पाता कि टैंक उसके पास आ पहुंचा। हा हा हा, इन खिलौने से मुझे डराना चाहते हैं। जंगोला डर नाम की किसी चीज को नहीं जानता। घुर्र। टैंक अकड़कर खड़े जंगोला से आकर टकराता है कि उसने जोरदार प्रहार किया। धड़ाक। जंगोला अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा, किंतु धड़ धड़ धड़। ओह! जंगोला का तुम बाली बाका नहीं कर सकते। इन खिलौनों को तोड़ दूंगा मैं। पलक झपकते ही उसे टैंक की ताकत का अंदाजा हो गया। ओ घर। ओ, यह मुझे कुचल देना चाहते हैं। मुझे अपनी डॉग स्क्वाड की मदद लेनी पड़ेगी। जंगोला की पुकार पर पूरी डॉग स्क्वाड उसकी मदद को आ गई। किंतु अगले क्षण और जंगोला भाग खड़ा हुआ। पलक झपकते बहुत से टैंक आगे बढ़े। ओ इतने टैंक, मुझे यहां से भाग निकलना होगा। तोपों का मुंह उसकी ओर झुका, लेकिन उससे गोला छूट पाता कि पलक झपकते जंगोला ने तोप का मुंह घुमा दिया। धड़ाम। उस तोप ने दूसरे टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। भड़क। दूसरे टैंक ने आग के शोले उगले। धौड़ भ्रुम। लेकिन देर तक उन आग के भयंकर गोलों से बचना संभव नहीं था। धड़ाम। और ओह धड़ाम। और तभी सामने से आता एक टैंक जंगोला से टकराया। धड़ाक। ओह! तभी दूसरा गोला उसके पास गिरा। बाल बाल बचा। टैंक जंगोला को कुचलता चला गया। ओए! जंगोला की आत्मा उसके शरीर से निकलकर आकाश में उड़ी। बदला बदला। वो लगता फादर के शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था, जो आज उसे छोड़कर चली गई है। जंगोला के मरते उसके बनाए विचित्र प्राणी अपने आप समाप्त हो गए और उस रात दिनाजपुर में दिवाली मनाई गई। खूनी दरिंदे का अंत होने से दिनाजपुर में खुशियां लौट आई थी। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।